इंडियन रेसलिंग में जो पिछले 1-1.5 साल से कंट्रोवर्सी चल रही है, बार बार वापस आती है, वो फिर से अब एक बार वापस आ गई है। अभी थोड़ी देर पहले साक्षी मलिक, हमारी कंट्री की एक बहुत डेकोरेटेड रेसलर जो रेसलर प्रोटेस्ट में काफी ज्यादा एक्टिवली इन्वॉल्व थी, उन्होंने ये अनाउंस कर दिया है कि वो रिटायर हो रही है रेसलिंग से, इंडिया को आगे रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगी। कीवर्ड यहां पे है कर पाएंगी। उनका ये कहना है, एंड अगेन जस्ट टू सेट कॉन्टेक्स्ट, उससे थोड़ी देर पहले ये अनाउंसमेंट हो गई है कि जी संजय सिंह, जो कि एक क्लोज एसोसिएट हैं बृजभूषण शरण सिंह के, जो अगेन हम वेरी श्योर हम सबको याद है कि क्या हो रहा था बृजभूषण शरण सिंह पे, एलिगेशंस थे हैरेसमेंट वगैरह के। उसके बाद उनको हटाया गया, 2 प्रोटेस्ट के बाद उनको हटाया गया किसी तरह से। अब इलेक्शंस हुए हैं फाइनली, बीच में इलेक्शंस भी सस्पेंड हो गए थे, काफी ज्यादा इश्यूज चल रहे हैं रेसलिंग फेडरेशन के आसपास। इलेक्शंस का रिजल्ट फाइनली आ गया है। संजय सिंह को इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव अनाउंस कर दिया गया है, इलेक्टेड प्रेसिडेंट अनाउंस कर दिया गया है संजय सिंह को। संजय सिंह बृजभूषण शरण सिंह के एक क्लोज एसोसिएट माने जाते हैं, बिजनेस पार्टनर हैं वो उनके अपेरेंटली। ऐसे में जो एक्टिव रेसलर्स थे, जो प्रोटेस्ट में इन्वॉल्व थे, उन सब का ये कहना है कि ये एक गलत डिसीजन है, ये एक गलत मूव है कि आप कैसे एक अक्यूज्ड के, आप कैसे जिस प्रेसिडेंट को एक आपने इतने सारे एक्यूजेशंस के बाद हटाया था, उनके क्लोज एसोसिएट कैसे प्रेसिडेंट हो सकते हैं और कैसे ये लोग इस फेडरेशन का पार्ट रह के सेफ फील कर सकते हैं। कहीं ना कहीं वैलिड है क्वेश्चन थोड़ा सा, आई नो। बहुत लोगों के क्रिटिसिज्म आना ऑलरेडी शुरू हो गया है, बहुत लोगों ने ट्रोल भी करना शुरू कर दिया, नहीं नहीं साक्षी मलिक को तो वैसे रिटायर हो जाना चाहिए, उन्होंने कुछ नहीं किया पिछले कुछ टाइम से। दैट इज प्रॉब्ली नॉट द राइट वे कि इस चीज को अप्रोच करने के लिए, बट अगेन जो जिसको ठीक लगे। संजय सिंह इलेक्शन में जीते हैं, 40 वोट्स मिले हैं उनको एज अपोज टू 7 वोट्स जो उनके ओपोनेंट को मिले हैं प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़े मार्जिन से जीते हैं। ये कहना कि नहीं जी ये गलत है, इनको नहीं बनाना चाहिए प्रेसिडेंट आफ्टर इलेक्शन, आई डोंट नो कितना ज्यादा लॉजिक बना रही है ये आर्ग्यूमेंट। अगेन इनको नहीं खड़े होना दे, इनको अंदर ही नहीं आने देना चाहिए इन टर्म्स ऑफ इनको एलिजिबिलिटी क्यों मिल रही है इलेक्शन में खड़े होने की, वो अपने आप में एक अलग क्वेश्चन है। और जब मिली थी एलिजिबिलिटी तब ये इशू होना चाहिए था, क्योंकि इलेक्शन तो एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है ऑलमोस्ट, आपको पता है सबने वोटिंग करनी है। आप उसकी एलिजिबिलिटी पे क्वेश्चन कर सकते हो, आप इलेक्शन प्रोसेस पे कहीं ना कहीं क्वेश्चन करना लॉजिकल सेंस नहीं बना रहा है एट दिस पॉइंट इन टाइम। अब क्या होगा रेसलिंग फेडरेशन में मुझे मालूम नहीं, पर कहीं ना कहीं ये कंट्री के लिए भी थोड़ा सा एक लॉस तो होने वाला है, बिकॉज काफी सारे टैलेंटेड रेसलर्स उस प्रोटेस्ट में इन्वॉल्व थे। मैं एक बार भी ये नहीं बोल रहा कि प्रोटेस्ट सही था या वो गलत है। अगेन मैंने 2-3 वीडियोस बनाए इस टॉपिक पे, एक बार भी मैंने किसी की साइड लेने की कोशिश नहीं करी है। मेरे को सिर्फ ये एक अपने तरफ से है कि अगर तो रेसलर्स के साथ, हमारे देश के स्पोर्ट्स पर्सन के साथ गलत हो रहा है, वो टॉलरेट नहीं करना चाहिए, उसको गलत होते रहने देना अपने आप में बहुत बड़ी गलती है एंड एक बहुत बड़ी डिसरिस्पेक्ट है। एंड इस टाइप की चीजें आगे आने वाली जनरेशन को, आगे आने वाले यंग रेसलर्स को, यंग बच्चियों को खासकर डिस्करेज करेंगी, उनके पेरेंट्स को डिस्करेज करेंगी। अब एट दिस पॉइंट इन टाइम, यहां जब अभी हम खड़े हैं, इलेक्शंस हो गए हैं रेसलिंग फेडरेशन के, इलेक्शन के रिजल्ट को अपोज किया जा रहा है जो प्रोटेस्टिंग रेसलर्स थे उनके द्वारा। आई डोंट नो कितना ज्यादा सक्सेसफुल होगा ये प्रोटेस्ट अगर इसको एक्चुअली प्रोटेस्ट करते हैं, पर कहीं ना कहीं आई डोंट थिंक कि अगर किसी को आपने अक्यूज किया है, किसी के अगेंस्ट चार्जशीट फाइल्ड है, उनके अगर क्लोज एसोसिएट, बिजनेस पार्टनर, करीबी, किसी भी तरह से करीबी उनकी पोस्ट पे आ जाते हैं उनके बाद, कितना फेयर रहेगा सिस्टम, उस पे अपने आप में बहुत बड़े क्वेश्चंस हैं। तो उस चीज का एलिजिबिलिटी पे आना चाहिए था क्वेश्चन। एज थिंग स्टैंड, आई नो बहुत ऐसे भी थे रेसलर्स, बहुत सारे लोग ऐसे भी थे जो बृजभूषण शरण सिंह को सपोर्ट में आए थे कि नहीं इन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है, पर अभी तक लीगल प्रोसीडिंग कुछ नहीं हुई है, लीगल एक्चुअली आउटटेक कुछ नहीं आया है, कुछ आउटकम नहीं आया है इस चीज का। ऐसे में साक्षी मलिक का, ओलंपिक मेडलिस्ट साक्षी मलिक का इस तरह का स्टेप, इस तरह की अनाउंसमेंट इज अ सैड डे, जो मर्जी रीजन हो। एक एथलीट का रिटायरमेंट अनाउंस करना बिकॉज एक सेफ्टी का, सिक्योरिटी का एनवायरनमेंट नहीं बन रहा उस स्पोर्टिंग फेडरेशन में, ये एक चीज है जो इंडिया को, पूरे देश को, भारतीय सरकार को
स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को, सबको कहीं ना कहीं एक बार रुक के एक कदम पीछे लेके सोचने की जरूरत है कि हम यहां पे क्यों आए। मैं शुरू से बोल रहा हूं, हम लोगों ने रिसेंटली एक इंटरव्यू भी किया था जितेंद्र कुमार के साथ। उन्होंने काफी अच्छे से टाइम निकाल के हम लोगों से बात की थी। रेसलर प्रोटेस्ट के बारे में भी उनसे बात हुई थी काफी। उसमें भी यही मेंटेन कर रहे थे, वो भी मेंटेन कर रहे थे कि अगर तो हम गलत हैं, एज एन रेसलर्स गलत हैं, तो आप प्रूव कर दो। आप बोल दो कि नहीं ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, आप प्रूव कर दो ये पॉलिटिक्स से आ रहा है सब कुछ। हवा में बातें करना, सोशल मीडिया ट्रायल करना, ये सारी चीजें किसी को हेल्प नहीं करेंगी। और ऐसे ही इन सारी चीजों को देखते हुए जो एक्चुअल नेगेटिव इंपैक्ट आएगा ना, मैं साक्षी मलिक के ऊपर जो आ रहा है इंपैक्ट, उसको भी इतना नेगेटिव इंपैक्ट नहीं बोलूंगा। बजरंग पूनिया, विनेश फोगाट, जितेंद्र कुमार और भी बहुत सारे रेसलर्स थे इन्वॉल्व, उन्होंने अपना करियर काफी हद तक खेल लिया है। एक्चुअल जो नेगेटिव इंपैक्ट आएगा वो आएगा जो अब बच्चे बच्चियां घुस रहे हैं रेसलिंग में, जो अब नेशनल्स के लिए एक्चुअली एस्पायर कर रहे हैं, जो कोशिश कर रहे हैं अपना एक करियर बनाने का, देश को रिप्रेजेंट करने का। नेगेटिव इंपैक्ट आएगा उन पे, क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारे पेरेंट्स ऑलरेडी भारत देश में, हम सब ने ये देख लिया ट्रेंड यार, हम सब ने कोशिश करके देख लिया। आई एम वेरी श्योर जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं कहीं ना कहीं उन्होंने स्कूल में, कॉलेज में कभी ना कभी तो सोचा होगा कि ये स्पोर्ट खेलेंगे, मजा आएगा, आगे लाइफ के लिए ये स्पोर्ट खेलेंगे, देश को रिप्रेजेंट करेंगे। पर पेरेंट्स के बहुत सारे डाउट थे कि नहीं इसमें फ्यूचर नहीं है, अनलेस आप क्रिकेट सोच रहे थे, इसमें फ्यूचर नहीं है, इसमें ये इशू है, इसमें ये इशू है, नहीं पढ़ाई कर लो। जब पब्लिक में इस तरह के इंसिडेंट्स बार बार हर 6-8 महीने में होते दिखते हैं ना, तो जो पेरेंट्स का डाउट वाला पूरा है माइंडसेट, वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। एंड जो भी बच्चे रेसलिंग को एक लाइफ मान चुके हैं ऑलरेडी, उनके पेरेंट्स के दिमाग में ये डाउट ना आए, वो कोशिश करनी है एट दिस पॉइंट इन टाइम। ना कि अच्छा तू गलत है, तू गलत है, ये गलत है, वो गलत है। उस वजह से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री, देश, फैंस, सबके लिए ये है कि ये चीजें एक्चुअली कहीं ना कहीं रेजोल्यूशन में पहुंचे, जल्दी पहुंचे, एक फेयर ट्रांसपेरेंट तरीके से, ताकि अगली जनरेशन पे इसका इंपैक्ट उतना ना आए। बाकी अगेन ऑलवेज अ सैड डे। साक्षी मलिक एक बहुत ज्यादा बड़ी चैंपियन रही हैं देश के लिए। आई होप ये डिसीजन रिवर्स कर लें और फिर आके देश के लिए और मेडल जीते। पर अगर तो रिटायर रहती हैं, एज एन एक्चुअली रिटायर हो अनाउंस तो कर दिया उन्होंने, दैट इज अ सैड डे ऑनेस्टली। बाकी आपका क्या कहना है इस पूरे मामले में, ये पूरी नई जो डेवलपमेंट हुई है उसके बारे में, नीचे कमेंट्स में बताना जरूर। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबा दो और शेयर भी कर दो ज्यादा लोगों के साथ, ताकि इस कॉन्वर्सेशन में और लोग हमसे जुड़ सकें एंड यूट्यूब महाराज ज्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचा सके। बाकी अगर चैनल का कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज स्पोर्ट्स सर्कल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपसे रेगुलरली स्पोर्ट्स के अराउंड बातचीत होती रहेगी। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।